भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिः वसेमदेव हितमिदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयिते गिरिं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। तो हमने लास्ट वीक जो कवर किया, वो लास्ट पॉइंट जो हमारा था उसमें हमने किया कि हमारे 5 बेसिक जो हैं विकार पैदा होते हैं, वो सिस्टम से बने हुए हैं। कि जैसे हमारे म्यूजिक सुनना, शब्द के पीछे भागना, रंग, जो हमारे स्पर्श है, सबसे ज्यादा मुश्किल वाला वो है जो स्पर्श हमारे को चाहिए कि स्पर्श से हम हगिंग ज्यादा करें, बच्चों के साथ हग आए मिले तो अच्छा मिले उससे, पर उसके साथ बहुत ज्यादा स्पर्श को से हमें जुड़ना नहीं है। कि मैं एक बहुत लाइट वे में कह दे रहा हूं, पर सबसे मुश्किल वही है। उसके बाद हमारा है क्या नाम से, अग्नि से रूप, किसी रूप से विशेष हम बंधे नहीं, रस से किसी पर्टिकुलर स्वाद से बहुत ज्यादा बंधे नहीं हम, और पृथ्वी से गंध, मतलब स्मेल जो है, स्मेल से हम बंधे नहीं। पर मैंने पिछली बार ये कहा था, इसके दिव्य दिव्य भी इनकी सुगंधें होती हैं, दिव्य रस होते हैं, वो बातें बिल्कुल अलग हैं। ये क्या नाम से, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, लहरी महाशय जब हुए क्रिया योग के अंदर, तो जब उसने कहा, जब गुरुजी मिले दोबारा से लहरी महाशय के जब शरीर में थे, तो कहता मुझे वो स्वाद कराइए जो देवताओं को स्वाद मिलता है, मैं दिव्य स्वाद मुझे चाहिए। तो ठीक है, तू ऐसा भोजन कर। उसने दिव्य स्वादों का आनंद लिया। तो वो आनंद लेना वहां तक तो ठीक है, पर उसके बियॉन्ड उसको बंधना जो है, दिव्यों के साथ बंधना कुछ और चीज है, बिल्कुल वो अलग चीज है। वो आपको जब ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ये अनुभूतियां कुछ होने लगती हैं। उस अनुभूतियों के अंदर आपको जब होंगी तो आपको कहे ये तो अजीब सी बात है, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, बिल्कुल ही अलग सी कंडीशंस है जो आपको एक्सप्रेस नहीं करनी है और लोगों के साथ। केवल अपने गुरु से या साधु महात्माओं से जो उस लेवल के हों, तब तो आप उनसे अपना अनुभूति बात शेयर कर सकते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन में हमें नहीं करनी चाहिए। वो दिव्य चीजें दिव्य ही, उनको दिव्यता में रहनी चाहिए। तो ये बात हमने कहा था कि हमें 5 विकारों में हमें बाद में देखना है जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर जाएं। पर भगवान ने अध्याय 16 के अंदर जो कहा, जब ये चीजें दिव्य चीजें आपके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं, तो हमारी एक इन्होंने चेकलिस्ट पकड़ाई एक प्रकार से, किस प्रकार का आदमी मनुष्य बन जाता है। उसमें कहा उन्होंने कि मनुष्य में कुछ जो लक्षण आते हैं, कुछ लक्षण ऐसे आते हैं, भय का सर्वथा अभाव, उसमें भय नहीं रहता है। इसको मैं इन्होंने भय का सर्वथा अभाव, ये बात सही है बात, कि उसको क्योंकि सब में ईश्वर के रूप में देखता है और सब में ईश्वर है, पर मानसिक लेवल में सब में अलग अलग बात है। तो आपको उसमें डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है कि आप जैसे सर्प है, आपने सर्प को देखा या शेर को देखा, तो मैं तो सर्प को, शेर को रात को सपने में भी डर जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरता हूँ। पर जब उसमें आप आत्मा के रूप में देखेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, उस प्रकार का डर नहीं लगेगा। पर मानसिक लेवल हम दोनों का बिल्कुल अलग है। तो भय का सर्वथा भाव, तो भय का जो सर्वथा भाव है बहुत हायर लेवल पे हो जाता है, बहुत ही हायर लेवल की बात है। पर वो कम, मैं ये कहूँगा कम हो जाता है, आपको इतना डर नहीं लगता है। अभी मेरे बैकयार्ड में कुछ साल पहले एक छोटा सा स्नेक था, मैं तो उसके पास जाके बैठ गया आराम से, क्योंकि उसमें मैं आत्मा भाव में था, तो मुझे कोई डर नहीं लगा। तो वो अलग चीजें हैं। अंतकरण की शुद्धि, तो मन बुद्धि और हमारा चित्त जो है, इसमें शुद्धि आने लगेगी।
जब आप हायर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसमें आपको ये शुद्धियां, आपको उसमें स्पष्टता रहेगी, विकार नहीं होगा, फालतू की बकवास उसमें नहीं घुसेगी। आप अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, अपना ज्ञान गेन करेंगे, आध्यात्मिक करें चाहे आप अपनी जीविका के लिए करें, तो उसमें अच्छा आप प्रोग्रेस करेंगे। पर जो फालतू की, मुझे उसका मारना है, मुझे उसका पीटना है, मुझे उसका पैसा रखना है, मुझे ये करना है, ये करना है, वो चीजें सब आपको हट जाती है। वो ये पक्की बात है। इसी प्रकार उसमें न राग होता है न द्वेष। कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी के प्रति के उसी से आप बंधे पड़े हैं। क्योंकि आप में क्या है कि जब कर्म योगी के अभ्यास में करेंगे तो आपके अंदर क्या है कि आपको कब कर्म से बंधना ही नहीं है। जब बंधना नहीं है तो उसमें राग द्वेष आपको नहीं होता किसी को। आप उसके नहीं, ये तो ऐसा कबाड़ है, ये तो ऐसा है, उसे द्वेष करे जा रहे हो, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब जो कर दिया सो कर दिया, वो तो हो गया बात। कोई हमारा सिस्टम रिएक्ट करेगा ही करेगा। पर जब आप देवी ऊपर उस लेवल पे, हायर लेवल पे चले जाएंगे तो उस प्रकार का द्वेष नहीं होगा। ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, तो ज्ञान के लिए योग के अंदर स्थिति होना का मतलब ये है कि आप अपने आप को लेवल इतना बढ़ाते चले जाएंगे। मैं ये कहता हूं, मैं अपने अनुभव से ये कह देता हूं आपको कि ज्ञान अपने अंदर से प्रकट होने लगता है। ज्ञान अंदर से प्रकट होने लगता है। जब आप उस लेवल पे जाते जाएंगे तो वो प्रकट होने शुरू हो जाता है। तो उसमें अपने आप विचारों के अंदर वो चीजें पैदा होती हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, और अभी वो एग्जाम्पल में भी आएगा भी, तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास पहले ही उसका ये आ गया कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, और वो बाद में श्लोकों में मुझे मिल गया। इसके बाद है सात्विक होना। सात्विक, उसमें सात्विक प्रवृत्तियां होती जाएंगी। तो सात्विक के बारे में थोड़ा सा आगे हम और इसका डिस्कशन करेंगे, थोड़ा लेवल पे करेंगे, जिससे हमें पता लग गया सात्विक कैसा होगा। और क्या है, इंद्रियों पर नियंत्रण। अपने अपने मतलब जब आपका नियंत्रण में आएगा कि हमें फालतू क्यों खा रहे हैं, फालतू हम क्यों ये काम कर रहे हैं। जब यहाँ एक शब्द मैंने दिया है, फालतू। जरूरत का तो काम आप करेंगे करेंगे, जो फालतू का है वो नहीं करेंगे। कहीं कहीं जाना है, अब जरूरत है तो जाना, किसी की शादी में जाना है तो जाना है भाई, उसमें आप जरूर जाएं। इसमें क्या बात है, वो व्यवहार के हिसाब से काम करेंगे। पर फालतू में किसी के जाए जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। मैं अपने अनुभव से बता देता हूँ, उसको विचार में ही नहीं आता है किसी प्रकार से भी। और कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। आपको क्या है, सारी गीता ही कर्तव्य पालन पे है। मैं तो ये कहूंगा आपको, भगवान का पूरा ज्ञान ही उसी बात में। वो कर्तव्य से उसको पहले मोह पैदा हो गया कि अरे ये सब मर जाएंगे, ये होगा और वो होगा। तो वो तो दूसरे चैप्टर में भगवान ने क्लियर कर दिया, अरे मर क्या जाएगा, मर तो शरीर जाएगा, आत्मा तो हमेशा ही हमारे, ना वो काटी जा सकती है, ना पीटी जा सकती है, ना उसमें आग लग सकती है, ना पानी में भिगोई जा सकती है, कुछ नहीं होता। जैसे आप टॉर्च जला दें, अपने सेलफोन की लाइट ऑन कर दें, उसको आप अग्नि पर ले जाएं, उसे क्या अग्नि, कुछ नहीं होएगा। उसे पानी डाल दें ऊपर, सेलफोन पे नहीं डालो आप, जो उसका प्रकाश है उस पर डालो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो समझने के लिए इट इज वेरी सिमिलर कि उसमें कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या नाम से, पर कर्तव्य पालन के लिए जब आप करोगे, काम करोगे, तो उसमें कष्ट भी सहने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल कि आपने परिवार को क्या नाम से, आपको उसका कर्तव्यों का पालन करना है, तो कोई आपसे अच्छा भी मान सकता है, कोई बुरा भी मान सकता है। कोई आप कहता है नहीं ये तो आपकी जिम्मेदारी, आपको करना ही करना है। जैसे आजकल बच्चे कह देते हैं, और यू हैव टू रेज अस, तो वो अलग बात है। वो तो उल्टी बातें भी आपको सुननी पड़ सकती हैं। उसके लिए कष्ट सहना पड़ता है कि ये कैसे भी बकवास करें, पर हमें उसका काम अपना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। क्योंकि हमें, हमारी जीवन यात्रा अलग है। उन जो बच्चे हमारे हैं, ये जो जीव जुड़ गए बच्चों के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में, तो वो जीव जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी यात्रा, उनकी अपनी यात्रा है। हमारी यात्रा हमारी अपनी यात्रा है। हम आज साथ में हैं, वो अलग चीज है। तो ये हमें वो कष्टों के लिए सहना पड़ता है। और शरीर और वाणी की सरलता, बस शरीर भी आपका सरल होएगा, ये नहीं दुनिया भर की आप दिखावटीपन उसमें काफी आप लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल सरल भाव में आप रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। और वाणी में तो सरलता आ ही जाती है, मैं आपको साफ बता देता हूँ। वाणी में सरलता, उसमें कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं कि किसी उलझाने वाली चीजें जो है
वो कभी नहीं आएगी। बिल्कुल सीधी साफ स्पष्ट कह देना है। अब जैसे किसी से आपका मन नहीं मिल रहा है, तो आप साफ कह देंगे कि भाई मेरा इस वजह से नहीं मिल रहा है आपके साथ, इसलिए मैं आपको क्यों, आप एनालाइज करके कुछ का कुछ सोचते रहें, गैस करते रहें। आप सरलता से बता देंगे भाई ये साथ मेरा कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरा आपसे नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसी ये चीजें पैदा होंगी। अहिंसा, आप हिंसा कहाँ से किसकी करोगे आप? जो युद्ध में आप अगर मान लो है फौजी हैं, तो वहां हिंसा तो आप वो आपका कर्तव्य के अंदर आ जाती है। तो वहां पर अंदर भावना देश के बचाने की है, न कि उस किसी को मार देने की है कि नहीं है? तो वहां हिंसा का भाव होगा। सत्य भाषण, ये आजकल सबसे बड़ा मुश्किल लग जाता है। सत्य भाषण में क्या झगड़ा है? हम तो भाई हम तो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, तो हमारे को टीचरों ने ये बोला था, कोई अटक अटक के बोल रहा है तो वो मतलब समझ लो वो झूठ बोल रहा है। मतलब वो जो सच नहीं बोल रहा है, नॉर्मल फ्लो में नहीं बोल रहा है, तो वो झूठ का जो है अपने अटक अटक के बोल रहा है। पर आजकल लोग जो अटक अटक के बोलते हैं वो वहां पे सच बोल रहे होते हैं, बाकी इतना फ्लुएंटली झूठ बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आपने देख लिया होगा आजकल इतना प्रेम से बोलते हैं, कटाक से। मतलब उनकी सोच में ही नहीं आता है कि अरे ऐसा नहीं करना है। पर मैं तो, मेरा बचपन राजस्थान का है, तो वहाँ राजपूतों की बात काफी रहती थी। और हमें रामचरितमानस का वो श्लोक याद था, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो क्या नाम से हमें सत्य के जो उसने कहा कि अपनी बात का तो आदर करो, तो अपनी बात पे हमेशा खड़े रहोगे तो आपके वाणी से, मुंह से जो है सत्य निकलेगा। और मैं बता देता हूँ इसमें होता भी क्या है कि आप सत्य का अगर पालन किया है तो आप में कोई गलत भी शब्द बोलने की वो नहीं रहेगा। और ये संभवता है कि आप गलत बोल दें तो वो नुकसान कर जाए किसी का, क्योंकि उसमें इतनी ताकत हो जाती है। मैं तो एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पड़ोसी जो थे वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऐसे लेवल के थे, क्या नाम से, पार्लियामेंट के अंदर। तो उनकी बेटी थी, बेटा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, आप 15 दिन दीपक जलाओ, भगवान से प्रार्थना करो, आपके हो जाएगा बेटा, क्या चिंता करती हो आप? अब जबकि मैं तो कॉलेज में ही था, मतलब ऐसे मैंने मुंह से निकाल दिया, मैंने बोल दिया। और उनका ऐसा ही हुआ, उनके उनका बेटा हो गया। तो वो तो अलग बात। मतलब कहने का मतलब आपके सत्य भाषण में है, तो मैं जैसे मैं हूं, मैं बहुत केयरफुल रहता हूं कि मेरे मुंह से गलत शब्द एक भी ना निकले। ये नहीं कि कभी निकला नहीं होगा, ऐसे खूब निकल जाते हैं, पर आई एम वेरी वेरी केयरफुल कि नहीं आपका ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने वो सोच लिया तो मुझे ये रहता है कि कई बार संभावना है कि वो उसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, उसे नुकसान कर जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर आप क्या है कि क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल अलग है, किसी दिन हम ले सकते हैं कि हम झूठ क्यों बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं। तो उन किस का जो कारण है उसके पीछे, वो सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तो हम ये देखें इन लेवल पे हमें कम से कम सत्य पे खड़ा रहना चाहिए, उसमें झूठ नहीं। जैसे कोई आपको प्रेशराइज ही कर रहा है कि आप ये बताएं बताएं, तब आप कह सकते हैं देखो भाई आप डू नॉट प्रेशराइज मी कि मैं गलत बोलूं, है जो मैंने जितना मुझे बताना था आपको बता दिया। और टाइम आएगा तो मैं हो सकता है आगे की भी बात बता दूं, बट डू नॉट प्रेशर। कि आप ये क्यों हमें प्रेशराइज करते हैं कि हम आपसे गलत बात बोले? मैं देखो झूठ का भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, गलत बात बोले, ऐसा क्यों हमें आप प्रेशराइज करते हैं? हमें प्रेशराइज नहीं करें आप। तो हमारा अपना जीवन है, हमारी अपना वैल्यू सिस्टम है, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बताया जिसमें कि आप सत्य के पालन में कर सकते हैं। क्रोध न करना, वो कहता है ये बड़ा चक्कर वाला काम है। क्रोध नहीं कर, क्रोध तो हमारे को स्पीड से आ जाता है फटाफट। कोई भी जरा होगा तो हमारा सिस्टम रिएक्ट करता ही करता है। ये मतलब बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टेट है, क्योंकि क्रोध न करना से, जब फौज में लड़ाई में करते हैं वहां कोई प्रेम से आ जाइए, कम कम क्लोजर टू मी, आई जस्ट किल यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रेम से खूब गुस्सा होता ही है और वहां पर मारे जाते। पर नॉर्मल कंडीशन में हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारी स्वभाव जो है क्रोध वाला है, तो उसको मिनिमाइज करना। आई पुट इट, ट्राई टू मिनिमाइज इट। यू कैन नॉट एलिमिनेट लाइक दैट क्रोध, क्रोध इज आवर इनबिल्ट फीचर, वृत्ति है हमारी वो। एक्चुअल में इतना सिंपल नहीं है उसको पार करना। और क्या है
संसार की कामनाओं को त्याग। इसमें त्याग का मैं ये कहूंगा, संसार की कामनाएं कम होती जाएंगी आपके पास जब आप अभ्यास में आप करेंगे। तो इसकी संसार की कामनाएं जो हैं कम होने लगी, उसकी इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी। कामना नहीं रखोगे तो आपकी प्रोग्रेस क्या करोगे आप जो प्रोफेशनली प्रोग्रेस करना चाहेंगे, आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी करेंगे। दोनों की कामनाओं में फर्क है, पर कामना तो आपको रखनी ही पड़ेगी। पर फालतू का, जैसे मेरे पास में एक मकान है, मैं दो भी कर लूं तो चलो मेरी रिक्वायरमेंट होगी, मुझे इनकम चाहिए, तब तो बात और है। पर फालतू में मेरे 5 मकान है जी, मेरे 6 मकान है जी, वो मतलब जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो फालतू में नहीं घुसने का है। सी तो कामना उस प्रकार की रहती नहीं है। मैं तो अपने अनुभव से भी कहता हूँ, कुछ कुछ नहीं रहता। आज मुझे क्या चाहिए, मुझे दो दो ही चीज की आवश्यकता होती है, अच्छा स्वास्थ्य और क्या नाम से आध्यात्मिक विकास। दिन रात प्रभु से क्यों ले कि भाई प्रभु मेरा काम, सारा संसार का काम पूरा हो गया, तेने सब दे दिया, मकान दे दिया, कार है, सब सब कुछ है, बच्चे अपने अपने सेटल हो गए, तो मेरी क्या कामना रह गई? कुछ नहीं। अब जब ले जाना है आपसे, अब ये प्रवचन करते टाइम ही ले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या है, ये बात इसमें आती नहीं है। जो एज कर 60 साल से ऊपर की एज में आ जाएं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि उनको इस प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि कभी भी शरीर छूट जाए तो परेशानी वाला काम नहीं, कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मुझे ये करना था। मतलब अपनी जिम्मेदारी, जैसे बच्चों की शादियां करनी है तो बच्चों की शादियां का काम, जिम्मेदारी का जो काम पूरा के हमारे, हम भारतीय हैं तो भारतीय में बच्चों की जिम्मेदारी हमारे पास रहती ही रहती है। तो वो क्या नाम से हम अपनी पूरी करें, पूरी करके हम उससे शांत हो जाए। अब हमारा क्या है, बाकी बचता है कि आध्यात्मिक विकास रह जाता है। तो हम आध्यात्मिक विकास करें जितना भी हो जाए, और इतना लेके देखे लेन देन हिसाब किताब, उससे तकरीबन हम न्यूट्रल हो जाए, मतलब मिनिमाइज हो जाए। हमारे पास 100% नहीं होता है। अब जैसे मैं किसी को हेल्प करने के लिए मुझे पैसे देने पड़े तो देने पड़े, अब मुझे लेने भी हैं, तो पर ऐसा काम बिल्कुल कम से कम करना चाहिए। मैं उसको अच्छा नहीं मानता इस एज के अंदर, क्योंकि वो परेशानी खड़ी करता है और कुछ नहीं है। अब जैसे मेरे को एक को हेल्प करनी पड़ी थी, उसको किचन के खाने के लिए पैसे नहीं रह गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे को मंथली इतना दे दूंगा जिससे कि तेरा किचन का काम चल जाए, पर मैं ये पैसे वापसी नहीं लूंगा। मैंने पैसा दूंगा पर मैं वापसी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लेना ही नहीं है फिर। तो मेरे मेरे की क्या जिम्मेदारी, मुझे नहीं। तो हमें ये टॉपिक बाद में एक दिन मैं कवर जरूर करूंगा कि हमें लेन देन का हिसाब भी हमारे को पूरा करना है, कि उसके बगैर अगर वो नहीं पूरा हो तो हमारी मोक्ष नहीं होगी। ये क्लियर है मेरे को, हमारे को वो मोक्ष का जो है ये हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। तो हमारे जो इस प्रकार संसारी कामना का त्याग, चुगली ना करना। अब ये चुगली मुझे तो मालूम भी नहीं करते कैसे इसको तो किसी और को ही छोड़ूंगा कि लोग इधर की उधर बात कर देते होंगे, उसको चुगली बोलते होंगे। तो मेरे जीवन में ये अनुभव नहीं है मेरे को, इसके लिए मुझे इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। पर प्राणियों पर दया करना ये अपने आप प्रकट होता है। जब आप सब में भगवान समझेंगे, किसी को कष्ट हो गया, किसी को कुछ है, तो वो दया का भाव रहता है कि उसको हम हेल्प कर दे जितना भी हम कर सकते हैं। आप प्राणियों को कष्ट नहीं देंगे, फालतू का कष्ट देने की आप में इच्छा ही नहीं होगा, है कि नहीं है? और इसमें क्या है, क्षमा करना। आप, वो आ गया कि मेरे से गलती होगी, आप परिवार में बच्चों को करते ही हैं, मेरे ओ आई मेड द मिस्टेक, तो आप उसको कर देते हैं, पर दूसरे को नहीं करते हैं आप आसानी से। पर दूसरे को भी आप करेंगे कि इससे चलो ठीक है, मनुष्य की प्रवृत्तियां वृत्तियां रहती हैं, तो जो अगर गलती हो गया तो कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ दें। शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि तो आप रखेंगे कि अगर नाम से आप शुद्ध रहना चाहेंगे। ये शुद्धता का जो भाव है, ये हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा है। ये मैं बता दूं आपको अपने शुद्धता का। एक तो हाइजीनिक, जो हाइजीनिक जैसे खाने पीने की चीजें हाइजीनिक होती कि भी आप उसको अच्छे हाथों से, वो तो पूरे वर्ल्ड में आपको देखने का मिल जाएगी। मुझे मुस्लिम कंट्रीज का मुझे मालूम नहीं है भाई, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। पर जो शुद्धता का है कि हम जैसे झूठे हाथ से हमें खा लिया है, झूठे हाथ से हमने वो खाने किचन के अंदर काम कर लिया, नहीं, हम लोग वाग नहीं करते हैं। तो वहाँ हाइजीनिक का नहीं है, वो हमारी शुद्धता का भाव है। शुद्धता के भाव में एक बार फिर इसके बारे में अलग से हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी सात्विक भोजन के उसके अंदर आएगा किस प्रकार से भोजन है, उसमें विचारधारा का भी आएगा
कि उसकी विचार से बना रहे हैं। सबसे बड़ा जो कवाड़ है उसके पीछे, खाने के पीछे विचारों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप शुद्ध भाव से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहते हैं कि माता का हाथ का बनाया हुआ खाना बड़ा पौष्टिक होता है। क्यों होता है उसके पीछे? भाई खाना तो सेम इंग्रेडिएंट्स आपने भी बनाए, उस माता ने भी बनाए, तो उसमें फर्क क्या हो गया? उसके पीछे उसकी भावना है, उसके पीछे जो उसके अंदर भावना है। तो उसके इस टॉपिक को हम अलग से लेंगे। तिवारी जी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो आई विल टेक दिस टॉपिक डेफिनेटली एज ए सेपरेट टॉपिक। अभी जब नेक्स्ट चैप्टर में ही आने वाला है तो मैं उसको लूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और हम उसमें काफी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात का। पर मेरे पास जैसे ऑप्शन ही नहीं हो तो भाई आप अशुद्ध उससे बना रहे हो खाना, और क्या नाम से उसमें भावना भी कोई नहीं, लड़ाई करते हुए बनाए जा रहे हो। अब क्या करोगे? जब खाना बन गया तो खाना ही है, उसमें तो अलग बात है। पर जो अभ्यासी हैं, कम से कम उसमें परिवर्तन ला रहे हैं हमारे के अंदर। वैर भाव का नहीं होना, वैर भाव का होगा ही नहीं उसमें। वैर किससे करोगे आप वैर? क्या जब आत्मा के रूप में आप सबको भगवान के रूप में देखते हो तो आप में वैर भाव कहां से पैदा हो जाए? कुछ नहीं होएगा। आप ठीक है, किसी से बनती नहीं है वो अलग बात है, उससे आप अलग रहो। जिससे बनती नहीं है उसको जितना पॉसिबल है उससे आप अलग होते चले जाएं। जैसे परिवार का बच्चे का ही साथ है, तो उससे उससे कहां से अलग हो जाओगे आप? वो तो जो जैसा है उसको आप हैंडल करोगे ही करोगे। पर जैसे और किसी का मित्र है, कुछ और का रिश्तेदार है, जिसे आपको नहीं बन पा रही है, विचारों में तालमेल है, आप कुछ बात कर रहे हो वो कहीं और की बातें कर रहा है, तो ट्रम्प की बातें कर रहे हैं, भाई तू ट्रम्प की कर ले भैया, मुझे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप उस धीरे धीरे उससे अलग हो जाए, है कि नहीं है? तो ये ऐसे ये चीजें अपने आप पैदा होती हैं, इसमें कुछ खास विशेष करना नहीं होता है। मैं बताऊं आपको, है कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसमें करना है। और मान का इज्जत की एक्सपेक्टेशन, वो भी कुछ नहीं। अब जैसे मैं जाऊं किसी के घर चला गया, मेरी इच्छा थी मिलने की, अब वो इज्जत से नहीं मिल रहा है, तो अब ये है कि भाई नहीं मिल रहा है तो दोबारा मत जाओ, और ये इतना ही है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मान बढ़ाई के अंदर कुछ नहीं, मेरे को अपना काम करना है, अपना काम करा है, काम खत्म हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये गुण जो हैं, ये आदमी में अपने आप बनने लगेंगे। मतलब जो एक आप किसी में आप ये पाए कि ऐसा ये ऐसा ऐसा आदमी है, ये देखो ऐसा व्यवहार करता है, तो आप उसको समझें कि उसने अच्छा आध्यात्मिक विकास किया है, ये पक्का है। तभी आपको लगेगा। और उसका व्यवहार ही बड़े खराब व्यवहार वाला हो तो वो नहीं। अब जैसे आप दुर्वासा ऋषि जी थे, उनको तो क्रोध का कोई हिसाब था। उसको मिलना भी लोग आते हैं, प्रणाम तो दूर से करना चाहते थे, नजदीक से प्रणाम करना भी उनको मुश्किल न पड़ता था कि पता नहीं कैसे बिहेव कर जाएंगे। तो वो और चीज है, वो ऋषि महात्मा उनके उनके लिए उनका जो जन्म ही है किसी पर्टिकुलर कामों के लिए हुआ है, तो इसलिए उनका व्यवहार इस प्रकार का था। पर हम आम आदमी हैं, हम कोई ऋषि महात्मा नहीं है उस प्रकार के, तो हमें उसी प्रकार से काम करना चाहिए, है कि नहीं है? तो ये बातें थी कि ये प्रॉपर्टीज हमारे में बनने लगती हैं, और उसका हमें और किसी में मिलती हैं तो हमें उससे हमें पता लगेगा कि ये कैसा इसने प्रोग्रेस किया है। इसके बाद आता है काम, क्रोध और लोभ नरक की तरफ ले जाते हैं। कामना मतलब कामनाएं खूब, जितनी कामनाएं ज्यादा ज्यादा जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे आपको? कहीं परेशानी में घुसेड़ने वाली है। नरक तो अपने आप ही है, पहले ही मिल गया, बाद में क्या मिलेगा? अभी नहीं मिट जाएगा काम, परेशानी करते रहोगे। क्रोध, क्रोध फालतू का क्रोध करे जा तो घर में भी अब परेशानी, बाहर भी परेशानी, ऑफिस में भी जाओगे वहां भी परेशानी, आप करते रहोगे। और फालतू का लोभ, इस लोभ के अंदर ही क्या नाम से आदमी जो है फंस जाता है, लोभ के अंदर। क्योंकि इस जितना कितना लोभ था मेरे पास, इतना राजाओं में एक के बाद एक के बाद एक के लोभ में चलते रहे, तो वो जीवात्मा का पता नहीं करते हैं, उसको कुछ फायदा नहीं होता है। सात्विक लोग कैसे होते हैं? जो देवताओं का पूजन करते हैं। इसमें फिर यहाँ पे सातवें 17वें चैप्टर फिर इसमें सात्विक राजसिक हमारे भोजन का भी आएगा। तो इसमें उसमें कैसे लोगाक होते हैं वो बताने को किया है। सात्विक लोगाक देवताओं का, भगवान का पूजन करते हैं। राजसिक लोगाक कैसे होते हैं? यक्षों और राक्षसों का भी पूजन करते हैं। यक्ष कि उनको उनकी कामनाएं होती हैं कि उससे उनको उसके काफी चीजें वो
उनकी कामनाओं को पूरी कर सकते हैं ऐसा। यानी देवता भी नहीं, देवता भी करते हैं, देवताओं से हम मांगते नहीं, इसमें क्या बात है अभी। तो पर देवताओं का हम सात्विकता मांगते हैं। और तामसिक लोग बाग कैसे होते हैं, जो प्रेतों में भूत गणों का पूजन करते हैं, तामसिक लोग बाग। अब तो भूत प्रेत का है कुछ लोग बाग जो करते हैं, मैं अभी क्या नाम से, ये जो तांत्रिक लोग बाग हैं, आपने देखा होगा। अब वैसे तो आप लोगों का वास्ता नहीं पड़ता है, पर जो कुंभ के मेले में आपने देखा होगा, प्रेस रिपोर्टर से मैक्सिमम तांत्रिकों के पास जाते हैं, खोपड़ी पे रखा हुआ है, उसमें रख के खाना खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो लोग बाग भूत प्रेतों का क्या नाम से, क्या वो तांत्रिक वालों का है, हमारा हमारे नहीं। इसलिए हमें कोई सोचने के बारे में, उसके बारे में कोई विशेष जरूरत भी नहीं है कि जो उसके बारे में विचार करें। तो ये इस प्रकार से कह के हमारा ये 16वां अध्याय का 17वें अध्याय का पहला शुरू का पॉइंट है। पर आज मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं कि आपको एक हफ्ते में एक्सरसाइज करेंगे। उसमें एक्सरसाइज क्या है कि हमने कहा, शुरुआत में कहा कि अगर हम आत्मा 3 लेवल पे हम खड़े रहते हैं, शरीर लेवल पे, मानसिक बुद्धि लेवल पे, और तीसरा लेवल मेरे पास फर्स्ट टाइम मैंने कभी उसको फेसबुक पे भी नहीं लिखा ना, वो मेरे पास भाव में आया, पर आप लोगों से जब बात किया तो मैंने कहा कि आत्मा लेवल पे आप खड़े हो जाए, जो एक्चुअल आप हैं। इसी 3 जो कंपोनेंट है हमारे की बॉडी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, अंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब जो पृथ्वी, ये तो प्रकृति से आए और वो प्रकृति के मेल से बना हुआ है अंतकरण। उसके बाद तीसरा लेवल जो एक्चुअल हम हैं, वो है हमारी आत्मा। सही। तो आपको करना क्या है इस हफ्ते में, आप जो भी कार्य करें या कार्य करने के बाद आप सोच लें हैं कि मैं अगर आत्मा हूं तो ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है। किसी से भी मिलें, आपको इसका एक अनुभव भी बताता हूं, किसी से आप मिलें, आत्मा लेवल पे मिलें, पर डो नॉट मिस यूज इट। आप देखेंगे वो आदमी आपसे कितना पॉजिटिव बात करेगा आपसे। आप जस्ट कम्युनिकेट विद ऑन आत्मा लेवल, उसको बोलना नहीं है उसको कुछ भी कि मैं आत्मा लेवल से बात करूंगा। आप अंदर उसके आत्मा के अंदर जो ईश्वर बना दे, उसको आप नमस्ते करके भी, नमस्ते तो नॉर्मल कर दोगे, तो उसमें आत्मा के लेवल पे आप उसको भगवान का रूप उसके अंदर देखोगे आप, तो आपके अंदर उसका मेरे साथ तो लोग सामने खड़े हो जाते हैं लोग कई बार। तो वो मेरे साथ गया था लेके, अरे तने क्या किया इसके लड़के के साथ, ये खड़ा हो गया तेरे को नमस्ते उसको और काम कर दिया इसने। मैंने कहा ये तो समझने की बात नहीं है, अभी छोड़ दे इस बात को, मैं इसको ऐसे इग्नोर करवा देता हूं। तो आप आत्मा लेवल पे काम एक हफ्ता करना कि देखो कितना आपका काम सुंदर हुआ। पर इसमें जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, मुझे एक हफ्ते बाद जब हम मिलेंगे तो ये बताना कि कहाँ फेल्योर हुआ, ये वो वर्क नहीं किया आपके साथ, कि ये आत्मा लेवल पे होते हुए भी मुझे कष्ट का झेलना पड़ा। वो कौन सी जगह है, जो वो कंडीशन में आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि कहाँ आत्मा लेवल पे वो फेल्योर में गया। फेल्योर का मतलब 50% तो काम किया होगा, पर 50% भी आई विल पुट इनटू फेल्योर, कि जहां वो वर्क नहीं किया, पर मैक्सिमम केसेस में सब में काम करेगा वो। तो ये मेरे आपको आपके लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि ये ही आपका जीवन सुधारेगा। आत्मा लेवल पे हम जब जितना मैक्सिमम, क्यों इसीलिए एक्सरसाइज दी है। पर फेल्योर भी मालूम होना चाहिए कहाँ फेल होता है, क्योंकि तभी तो चीज है ना, पता लगता है कि कहाँ कैसे काम कर। तो ऐसे करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। अब हम जैसा आपने कहा ना भाई साहब कि हमको 60 के बियॉन्ड जो है, ये सोचना है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो मुझे ये लगता है कि ये भाव जो है हमेशा रहे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब 60 से पहले भी यदि ये भाव रहे तो वो आपको आध्यात्म की तरफ कुछ ले जा सकता है। नहीं नहीं, तो मैं उस इसके लिए डायरेक्शन प्रैक्टिकल में कह दूं, आप। प्रैक्टिकल बोल दूं, आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। ऐसा भाव और लेवल पे लाना बहुत मुश्किल की बात है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं बता देता हूँ क्यों। अबे हमारे अबे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जा रहे, क्यों फालतू में खोपड़ी में लिए घूमे जा रहे हो हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सबके उसका पता नहीं है ना भाई। नहीं, सब कर चुका हूं मैं, ये बात है, ये सब कर चुका हूं, तब बता रहा हूं आपको। वो खाम खा का फालतू का डर घुसेड़े रखे, वो पेड़ में मरना है। अरे वो देखो, मर तो कभी भी सकता है आदमी। यहाँ पे यंग बॉय भी जो है हार्ट अटैक से मर गए,
कोई मर गया, उसकी उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज मोर एंड आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। नॉर्मल एज के जो है 60 ईयर से बिलो, तो उसको खाम का गोबड़ी में आप वो ढंग से काम कीजिए ना, जो मैं आत्मा लेवल बोल रहा हूँ आपको। तो मरने की सोचने की जरूरत ही क्या है, वो तो मर तो जाएगा जो मरेगा, इसमें क्या दिक्कत है। आप बच्चे को बता दो कि तुम मरोगे, वो पागल हो जाएगा कि क्या बकवास कर रहे हो यार, तो मैं मरूंगा, उसको खोपड़ी में। तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर जो करना चाहते हैं वो करें, वो कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, बोलिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, क्योंकि सामूहिक तौर पे आप बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी के बारे में, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे किसका क्या प्रोबेबिलिटी है, इट विल बी 100% एनी टाइम। कोई भी आदमी कभी नहीं भी नहीं, मर सकता है। हम तो प्रोबेबिलिटी अगर पे हायर नहीं, पे उसका जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो डर जाए। देयर शुड नॉट बी एनी फियर ऑफ द डेथ। उसको ये मालूम रहेगा तो उल्टा फियर नहीं रहेगा। जैसे अगर मुझे एक अनुभव हो गया कि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो कभी भी जा सकता है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर कब मुझे उठा लेंगे उस टाइम चला जाना है। तो वो भाव आने से मुझे लगता है उसको थोड़ा अध्यात्म में रुचि ज्यादा होगी। और अगर उसमें वो अगर हरि नाम संकीर्तन करता है, भजन करता है, साधना करता है, तो वो विकारों से मुक्ति जो है जल्दी ला पाएगा। ये मेरा मेरा सबमिशन है, आप हम्बल इस विचार से सबमिशन। रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर मेरा मेरा ये कहना है कि हमारी 60 ईयर्स तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइफ की है उससे मुक्त हो जाए। अगर मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं हुए तो आपको 65 पे भी परेशानी खड़ी करेगा। आजकल बच्चों की शादियां ही नहीं होती कहीं की इतनी जल्दी, वो बड़े हो जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, मेरी अभी पीछे बात है 1-2 हफ्ते पहले, कहते मेरी बेटी 40 साल से ऊपर की हो गई, वो शादी करने को तैयार नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं महसूस करता। वो 60 से, वो तो 70 का हो गया है कि नहीं है, तो उसकी वो अभी तक परेशानी खड़ी हुई है। पर कहने का मतलब है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लें आप एज ऑफ 60, जिससे कि मेंटली आप फ्री वो रहें। वो ये क्या है है, उसका। वो भी इंडिविजुअल पर है भाई साहब। मेरा बहस इंडिविजुअल पे करने है। का वो तात्पर्य नहीं है। हाँ मैं जो इंडिविजुअल है, कह रहा हूँ वो भी इंडिविजुअल पे, वो क्योंकि इंडिविजुअल आप पे है। नहीं तो क्या है, 80 तक भी आदमी सोचेगा पोते की शादी नहीं हुई, पोती की नहीं हुई, ना तो ना ना वो ना जो ना ना, प्रपंच है, वो उस लेवल प्रपंच चलता रहता है। उस लेवल पे नहीं जाना। इट्स नहीं, अप वो टू द आपकी जिम्मेदारी इंडिविजुअल। में नहीं आता है, वो तो आप जिम्मेदारी नहीं, निपटा ले रहे हो। जहां तक आप जिम्मेदारी देखेंगे वहां तो तक पूरा पहले कर दो। लोग वो भी समझते थे। पहले का जो ये था ना ट्रेंड, वो ये था कि वहां तक भी लोग जाके सोचते थे कि अरे यार, पोते की शादी कर लूं फिर चला जाऊं। तो मैं वो बिल्कुल एक देखा, आप इश्यू सही कह तो रहे हो, है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बिल्कुल सही।